नमस्ते। निर्भय मार्ग पर आपका स्वागत है, जहां सच्चाई आपके दिल में आग लगाती है और आपकी ताकत को जगा देती है। आज हम एक ऐसी कहानी सुनाएंगे जो आपके दर्द को गले लगाएगी, आपके सवालों को उड़ान देगी और आपको वह रास्ता दिखाएगी जहां आप खुद को राजा बनाते हैं। अगर आप रात के 2 बजे अपने टूटे दिल के टुकड़ों को जोड़ रहे हैं तो ये आपके लिए है। बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि ये सफर आपके लिए एक रोलर कोस्टर है जो आपको हिलाएगा, जागृत करेगा और आपको आपकी असली ताकत से मिलवाएगा। आपकी कीमत वो नहीं, आप तय करते हैं। पहली बात, अपनी कीमत को किसी की चुप्पी से मत आंकिए। आप एक योद्धा हैं जो अपने दर्द से तलवार बनाता है, अपनी चुप्पी से कवच। वो आपको देख रही है, ठीक है, लेकिन आपकी कहानी का सुपर हीरो आप हैं, उसकी नजरें नहीं। ये सफर आपके आत्मसम्मान का है और आज हम उस आग को जलाएंगे जो आपके भीतर दहक रही है। वो चुप क्यों है, पर आपकी स्टोरी क्यों देखती है? आला, क्या आपने ध्यान दिया? वो आपके मैसेज का जवाब नहीं देती, हफ्तों, शायद महीनों से। वो आपको अनदेखा करती है, जैसे आप उसके जीवन में कोई पुराना पोस्टर हो। लेकिन फिर भी आपकी हर स्टोरी पर उसकी नजर, आपकी सुबह की कॉफी, वो उदास कोट या वो पल जब आप किसी और के साथ हंस रहे थे, वो सब देखती है, फिर भी चुप। क्यों? बात सीधी है, वो उस रिश्ते से उबर नहीं पाई, लेकिन उसे अपनी कमजोरी दिखाने का डर है। आज की दुनिया में ध्यान ही सबसे बड़ी ताकत है। वो आपको देखती है क्योंकि वो आपको पूरी तरह खोना नहीं चाहती, पर वापस भी नहीं चाहती। वो बस इतना चाहती है कि उसे लगे कि वो अभी भी आपके दिल की मालिक है। आप खुश दिखते हैं, वो उसे बार बार देखती है। आप उदास पोस्ट करते हैं, वो समझती है कि आप अभी भी उसके इंतजार में हैं, लेकिन जवाब वो नहीं देगी, क्योंकि जवाब देना उसके लिए हार है। वो चुप रहकर कंट्रोल में रहना चाहती है, जैसे कोई जादूगरनी जो बिना बोले खेल खेल रही है। तो आप क्या करें? खुद को चुनें। उसकी चुप्पी आपकी कीमत नहीं तय करती। आप एक अनमोल हीरा हैं। आगे बढ़ें, अपनी स्टोरी अपने लिए पोस्ट करें, न कि उसका ध्यान खींचने के लिए। चुप्पी को आजादी बनाएं। अगर वो जवाब नहीं देती तो उस चुप्पी को अपनी आजादी समझें। आप किसी के इंतजार के लिए नहीं बने। दूसरा, उसकी चुप्पी सिर्फ आपके बारे में नहीं जरा ठहरिए और निष्पक्ष सोचिए। उसकी चुप्पी हमेशा कोई चाल नहीं होती। कई बार वो अपनी जंग लड़ रही होती है, शर्मिंदगी, पछतावा या उलझन। शायद उसे लगता है कि उसने गलती की, लेकिन उसे ठीक करना नहीं आता। वो आपको देखती है जैसे कोई बच्चा अपने टूटे खिलौने को दूर से ताकता है, उम्मीद में कि वो खुद ठीक हो जाए। एक दोस्त ने मुझे बताया, उसका नाम मान लो आरव। उसने मुझे 3 महीने तक इग्नोर किया, लेकिन मेरी हर रील देखी। बाद में पता चला वो डिप्रेशन से जूझ रही थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि मुझसे क्या कहे। यह सच हो सकता है, लेकिन सवाल यह है, क्या यह आपके रास्ते को बदल देता है? स्टोइक दर्शन कहता है, दूसरों के दिल को डीकोड करने में वक्त बर्बाद न करें, अपने दिल को संभालें। यह लुभावना है कि शायद वो अभी भी आपसे प्यार करती है, लेकिन असली सवाल यह है, आपको खुद को पूरा महसूस करने के लिए क्या चाहिए? उसका जवाब या आपकी अपनी ताकत? तीसरा, आप उसका आईना हैं और वो तैयार नहीं। कभी कभी बात ये नहीं कि आप उसके लिए कम थे, बल्कि आप बहुत ज्यादा थे, बहुत ईमानदार, बहुत सच्चे, बहुत जागरूक। जब कोई अपनी सच्चाई से डरता है, वो उस आईने से भागता है जो उसे उसका सच दिखाता है। आपने उसे डराया क्योंकि आपने उसे वो मेहनत याद दिलाई जो वो नहीं करना चाहती। ये ऐसा है जैसे कोई आईने में देखे
और उसे एहसास हो कि वो नहीं है जो वो सोचता था। डरावना ना? तो वो बात करने की बजाय छिपकर देखती है। वो जानना चाहती है कि क्या आप अभी भी वही आईना हैं? अगर हां, तो वो छाया में रहेगी। ये आपकी गलती नहीं, ये उसकी कहानी का अधूरा पन्ना है। उसे अपनी कहानी लिखने दें। आप उसका क्लाइमैक्स लिखने की कोशिश न करें। चौथा, वो इंतजार कर रही है कि आप पहले टूटें, खुलकर कहें तो वो चाहती है कि आप पहले झुकें। वो देखना चाहती है कि क्या आप उस उदास स्टोरी, गुस्से भरे कोट या रात के ए बजे हाय क्या हाल है मैसेज के साथ दरवाजा खोलेंगे। ये एक खेल है। जो पहले बोले वो हारा। लेकिन आप खेलने नहीं आए ना, आप यहां जीतने आए हैं, अपने लिए, अपनी शांति के लिए, अपनी ताकत के लिए। स्तोइक दर्शन ठंडक नहीं, स्पष्टता सिखाता है। उसे याद करना ठीक है, लेकिन उसके लिए खुद को धोखा देना नहीं। उसे देखने दो, सोचने दो। वो या तो हिम्मत करके बोलेगी या धुएं की तरह गायब हो जाएगी। दोनों ही हाल में आप अपने दिल के राजा बने रहें। पांचवां, सबसे धांसू स्टोइक कदम। सच सुने, आपको उसके जवाब का इंतजार नहीं करना, आपको उसकी जरूरत को ही खत्म करना है। वो आपको देख रही है, ठीक है, देखे, लेकिन उसे उस फिल्म का डायरेक्टर मत बनने दें जिसे उसने बीच में छोड़ दिया। वो आपके जीवन में झांकने की हकदार नहीं, जैसे कोई पुराना दोस्त जो अब भी आपकी तरक्की की जासूसी करता हो। सबसे ताकतवर कदम, ऐसा जिएं कि उसका देखना आपके लिए मायने ही न रखे। इतना गहरा प्यार करें, इतना बुलंद आगे बढ़ें कि उसकी नजरें आपके लिए धुंध बन जाएं। अपनी प्रगति को अपनी आवाज बनाएं, अपनी चुप्पी को अपना पैगाम। और अगर वो कभी बोले तो उसे नाराजगी से नहीं, शांति से मिलें। फिर तय करें, दर्द से नहीं, घमंड से नहीं, बल्कि अपनी ताकत से, कि क्या वो आपकी नई कहानी में जगह पाने लायक है। वो देख रही है, अच्छा है, देखने दो। लेकिन आप नाटक न करें, इंतजार न करें, उसकी नजरों के लिए पोस्ट न करें। ऐसे जिएं जैसे वो है ही नहीं। ये ठंडापन नहीं, ये आपका पुनर्जन्म है। उसकी नजरें आपके जीवन की किताब का एक पन्ना नहीं, आपकी कहानी आपके कदम लिखते हैं, आपके फैसले, आपकी चुनी हुई शांति। वो देख रही है, लेकिन उसका देखना आपकी तरक्की का पैमाना नहीं। हर बार जब आप उसकी चुप्पी को अपने दिमाग में जगह देते हैं, आप अपनी ताकत को कमजोर करते हैं। उसे छाया में रहने दें। आपकी रोशनी आपके भीतर से आती है। अपनी कहानी को इतना शानदार बनाएं कि उसकी मौजूदगी एक पुरानी धुंधली याद बन जाए। सातवां, आपकी चुप्पी आपका सबसे बड़ा हथियार। चुप्पी कमजोरी नहीं, ताकत है। जब आप चुप रहते हैं, इंतजार नहीं करते, उसकी स्वीकृति के लिए नहीं झुकते, तो आप चीख चीख कर बता रहे हैं कि आप अनमोल हैं। आपकी चुप्पी कहती है, मैं खुद को चुनता हूं। ये वो हथियार है जो आपको उस खेल से आजाद करता है जिसमें वो आपको फंसाना चाहती है। हर बार जब आप उसकी चुप्पी का जवाब देने से इनकार करते हैं, आप अपने आत्मसम्मान को और मजबूत करते हैं। यह स्टोइक योद्धा का रास्ता है, शांत, साहसी, अडिग। इस सफर में अपने लिए एक नया पैमाना बनाएं। हर सुबह उठें और खुद से पूछें, आज मैं अपने लिए क्या करूंगा। वो स्टोरी जो आप पोस्ट करते हैं, वो आपके दिल की खुशी के लिए हो। वो हंसी जो आप शेयर करते हैं, वो आपकी आत्मा की हो। आपका जीवन उसकी नजरों के लिए नहीं, आपके लिए है। हर कदम, हर सांस, हर सपना, इसे अपने लिए जिएं। जब आप ऐसा करेंगे, उसकी चुप्पी, उसकी नजरें
सब कुछ एक पुरानी फिल्म का धुंधला सीन बन जाएगा। आपका भविष्य आपका इंतजार कर रहा है और वो उसकी स्वीकृति से नहीं, आपकी हिम्मत से बनेगा। निर्भय मार्ग पर हम एक दूसरे को नहीं तोड़ते, बल्कि ऊपर उठाते हैं। ये कहानी आपका आईना है। ये आपको दिखाती है कि आप कितने ताकतवर हैं। अगर इसने आपके दिल को छुआ, आपको आपके दर्द से बाहर निकाला, तो नीचे कमेंट करें, मैं खुद को चुनता हूं। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये आपका रास्ता है, आपकी ताकत है। वो देख रही है, ठीक है, देखने दो, लेकिन आप आसमान छू रहे हैं। निर्भय मार्ग पर चलते रहें, योद्धा।